चाइना के पॉपुलेशन के कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हैं। सबसे पहले तो चाइना की जो जनसंख्या है वो लगातार 2 सालों से गिरती जा रही है। एंड नॉट जस्ट दैट, चाइना में जो नए बर्थ्स हो रहे हैं उनका भी जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। जो लेटेस्ट आंकड़ा सामने आया है फॉर द ईयर 2023 बताया गया है कि चाइना में 1000 लोगों के बदले केवल 6.39 हमें बर्थ्स देखने को मिले हैं। एंड ये वाला जो आंकड़ा है ये और भी ज़्यादा ख़राब लगने लगता है जब हम देखते हैं कि चाइना में जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 2023 में जो वहाँ पर हमें डेथ रेट देखने को मिला है, इट हैज़ रिजन बाय 6.6% टू ऑलमोस्ट 11.1 मिलियन पीपल। तो बेसिकली चाइना दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक तरफ जो नए जन्म हैं वो कम हो रहे हैं और जो डेथ्स हैं वो दोस्तों बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी आबादी लगातार गिरती ही जा रही है। और ये जो बर्थ रेट का आंकड़ा है, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर माना जाता है कि जिनकी पॉपुलेशन में क्राइसिस देखने को मिलती है, जैसे कि जापान हुआ, जर्मनी हुआ। लेकिन जापान में भी जो हमें बर्थ रेट देखने को मिलता है दैट इज़ एटलीस्ट 7, और जर्मनी में भी जो बर्थ रेट देखने को मिलता है वो दोस्तों 9 है। इंडिया की तो बात ही छोड़ देते हैं, इंडिया में तो हमें 16 से 17 का बर्थ रेट देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम इन द एंटायर वर्ल्ड। सो बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो भी अभी तक नीतियां आई थी, जो भी उन्होंने कोशिशें करी थी अपनी चाइल्ड पॉलिसीज़ के माध्यम से, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ अब उनकी फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी के चलते अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो कुछ बेटर चाइल्ड बर्थ पॉलिसीज़ को लेकर आएंगे सो दैट वो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को रिवर्स कर सकें। ये खबर आप देख सकते हैं कल ही सामने आई है। बात करेंगे दोनों ही चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो चाइना के जो पॉपुलेशन के आंकड़े हैं उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो और बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहती हैं, व्हाट इज़ द माइंडसेट, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्स में क्या प्लानिंग कर रही है वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 2025 और 2026 के फाउंडेशन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं, जिनमें जाकर के आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक छोटा सा बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है और मेरा नाम चूज करना है, और हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। ऑल राइट, सो चाइना के जो पॉपुलेशन है वो लगातार दूसरे साल में हमें गिरती हुई देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लेटेस्ट आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, और ये आंकड़े चाइना का ही जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके द्वारा रिलीज करे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन चाइना हैव ड्रॉप्ड बाय 2.08 मिलियन, और ये जो गिरावट है 0.15% की एक सिंगल ईयर में देखने को मिली है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि अब जो चाइना की आबादी है वो 1.409 बिलियन पर आ चुकी है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि एक तरफ बर्थ रेट कम है और दूसरी तरफ जो डेथ्स हो रही हैं, नेचुरल डेथ्स के साथ साथ कई सारी कोविड-19 डेथ्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 2023 में जो पॉपुलेशन ड्रॉप इनके द्वारा देखा गया, विटनेस किया गया, इतना बड़ा पॉपुलेशन ड्रॉप चाइना ने 1961 में विटनेस किया था, जब माओ जेडोंग के एरा में, आपको मालूम होगा, चाइना में ग्रेट फेमाइन आया था, बहुत बड़ी भुखमरी आई थी। उस टाइम पे इतना बड़ा पॉपुलेशन में ड्रॉप देखने को मिला था। ये जो ड्रॉप था दिस इज़ वेरी वेरी हाई। आप देख सकते हैं 2022 में भी 8.5 लाख था, लेकिन 2023 में ऑलमोस्ट हमें 20 लाख के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। और कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। यूएन के जो प्रोजेक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज़ पॉपुलेशन के ट्रेंड्स क्या देखने को मिलने वाले हैं, तो ये आपको मालूम होगा पीक आउट कर चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये गिरती ही जा रही है। हालांकि ये ट्रेंड्स बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन यूएन ओवरऑल ये मानता है कि आज से 70-75 साल के बाद, मतलब कि सन 2100 में चाइना की जो आबादी है वो 800 मिलियन से भी कम होती हुई हमें देखने को मिलने वाली है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज
कि एक तरफ डेथ्स बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जो बर्थ्स हैं वो भी हमें कम होती हुई देखने को मिल रही हैं। अगर हम बढ़ती डेथ्स के आंकड़ों की बात करें तो द डेथ्स हैव रिजन बाय 6.6% टू ऑलमोस्ट 11.1 मिलियन। और ये भी बताया जाता है कि चाइना में, अगेन आपको याद करवाऊं, जब 1974 में जब कल्चरल रेवोल्यूशन आया था माओ जेडोंग के टाइम पे, उस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा डेथ्स देखने को मिली थी बिकॉज उस टाइम पे चाइना में वाइड स्प्रेड वायलेंस, वाइड स्प्रेड केओस देखने को मिला था और उसके बाद आज इतनी ज़्यादा डेथ्स हम विटनेस कर रहे हैं। बर्थ्स की बात करें तो वो भी आंकड़ा बहुत गिर चुका है, 6.39 बर्थ्स पर आ चुका है 2023 में। 2022 में ये आंकड़ा 6.77 बर्थ्स पे था और अगर आप इसमें परसेंटेज टर्म्स में डिक्लाइन की बात करें तो 5.7% डिक्लाइन देखने को मिला है, विच इज़ ओनली 9.02 मिलियन। अब आप देख सकते हैं कि जो डेथ्स हैं वो 11.1 मिलियन है, जो बर्थ्स हैं वो 9.02 मिलियन है और इसी का परिणाम है कि पॉपुलेशन लगातार गिरती ही जा रही है। हमें मालूम है कि चाइना की जो प्रॉब्लम है ये असल में इसका मेन जो रूट था वो यही था कि 1980 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था अपनी बढ़ती आबादी को रोकने के लिए। लेकिन जब चाइना को ये मिस्टेक रियलाइज़ हुई 2016 में जाकर के, जब इन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी को सामने लेकर आए, तब भी वो टू चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद भी इनकी आबादी में कुछ भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। और इवन 2021 में तो चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लेकर आ चुका था, जिसमें कि उन्होंने कहा था अगर कोई भी पेरेंट 3 बच्चे पैदा करता है तो हम लोग उनको टैक्सेशन बेनिफिट्स देंगे, एजुकेशन बेनिफिट्स देंगे, हेल्थ के बेनिफिट्स देंगे। लेकिन वो सारी की सारी पॉलिसीज़ आज विफल हो चुकी हैं और अभी भी बर्थ रेट भी गिरता जा रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन में भी कोई भी ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिलता है। बात करें कि चाइना में वुमेन के माइंडसेट्स कैसे हैं, क्यों हमें वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिलता है, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। चाइनीज़ वुमेन बेसिकली ये कहने लगी हैं कि अब उन्हें अपने करियर्स पे फोकस करना है। चाइनीज़ वुमेन का ये मानना है कि ऑलरेडी हमें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हमारे घर पे जो कामकाज होता है, जो हाउस होल्ड कामकाज होता है, उसमें हमें हमारे हस्बैंड से ज़्यादा काम करना पड़ता है और दूसरी तरफ हमें हमारे करियर पर फोकस करना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि चाइना की जो कंपनीज़ हैं वो भी वुमेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। वहाँ पे ऐसे अग्रीमेंट्स उनसे साइन करवाए जाते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सो पहला कारण तो यही है कि वुमेन करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि चाइना में जो बच्चे पैदा करने के बाद जो उनको रेज करने की कॉस्ट है वो भी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मानी जाती है। आप यहाँ पर आपको आंकड़े दिखाता हूँ। चाइना में बर्थ से लेकर के जब तक बच्चा 17 साल का होता है तब तक जो खर्चा आता है वो $74,800 का आता है और अगर बैचलर डिग्री करवानी हो तो ये खर्चा $94,500 पे पहुँच जाता है। ये आंकड़ों का बहुत मतलब नहीं है हमारे लिए, लेकिन इन आंकड़ों को हम कंपेयर करते हैं चाइना की जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये वाला जो नंबर है दिस इज 6.3 टाइम्स हायर देन चाइनाज जीडीपी पर कैपिटा। और जो दूसरे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज कॉस्ट आती है वो 2 टाइम्स आती है, अमेरिका में 4 टाइम्स आती है, फ्रांस में भी 2 टाइम्स आती है, लेकिन चाइना में 6 टाइम्स की हमें एवरेज कॉस्ट देखने को मिलती है। ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं बोलती हैं कि हमें बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि एक तो हमें करियर पे ध्यान देना है, दूसरा हमारी जो कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर है वो चाइना में बहुत ही ज़्यादा हाई है। नाउ ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट को कुछ कदम लेने ज़रूरी थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो चाइल्ड पॉलिसीज़ को बदलने के साथ साथ कुछ नए इंसेंटिव्स को भी रोल आउट करना शुरू किया है, जैसे कि ज़्यादा लंबी मैटरनिटी लीव, फाइनेंशियल एंड टैक्स बेनिफिट्स फॉर हैविंग चिल्ड्रन, हाउसिंग सब्सिडीज़ वगैरह भी देना शुरू कर दिया है। और अब तो इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि हम लोग ज़्यादा बर्थ फ्रेंडली सोसाइटी लेकर आएंगे। हालांकि क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं वो नहीं बताया है, लेकिन ये ज़रूर बोल दिया है कि वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स अ मोर बर्थ फ्रेंडली सोसाइटी, प्रमोट लॉन्ग टर्म बैलेंस पॉपुलेशन डेवलपमेंट। इसमें डिपेंड करेगा कि वो एग्जैक्टली क्या अनाउंस करते हैं, लेकिन अब चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है कि हमें चाइल्ड बर्थ की कॉस्ट को कम करना है, पेरेंटिंग एजुकेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, सो दैट जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे पैदा करने में और इंटरेस्टेड देखने को मिले। यहाँ पर हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि शी जिनपिंग खुद आकर के सामने बोल रहे हैं एंड ही इज़ हिमसेल्फ सेइंग कि हमें हमारी कंट्री में चाइल्ड बर्थ कल्चर को प्रमोट करना होगा, सो दैट हम लोग डिक्लाइनिंग
जो पॉपुलेशन है उस ट्रेंड को किसी भी तरीके से रिवर्स कर सकें। देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एक्सेस जैसी आपको सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए और हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।